हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 10th वालों को एक्सरसाइज 2B लगवा रहा हूं। सब्जेक्ट मैथ है आपका। इसमें आपको आज क्वेश्चन नंबर लगाना है 14 और इसके पहले हमने 13 क्वेश्चन तक आपको पहले सवाल लगवा दिए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको गुणनखंड करना सिखाए हैं। आज आपको क्वेश्चन नंबर 14 से लगाना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 किस तरीके से लगाना है। आपका क्वेश्चन है गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस के 2/3 के शून्यांक ज्ञात करिए और इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करिए। तो देखें, बहुपद अपने पास क्या है, 7y² माइनस के 11/3y माइनस के 2/3। इसके नीचे आप एक मान लें। इस तरीके से क्या मान लें आप, इसके नीचे एक मान लें और बराबर में क्या करें, 0। अब इसको हम पहले भिन्न जैसा क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1 3 3 का एलसीएम लेंगे सो आएगा 3। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 7 में, 3 7 21, 21y²। 3 से 3 कट जाएंगे, का बचा 11y माइनस 3 से 3 कट जाएंगे, का बचा 2 बराबर 0। 3 का गुणा करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा आपका 21y² माइनस के 11y माइनस के 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसको सही तरीके से क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे। 2 का गुणा करेंगे 21 में तो 21 दूनी कितने होते हैं आपके, 21 दूनी होते 42। 42 की ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना 11 बन जाए। तो 42 किस पहाड़े में आते हैं अपने पास, आपको पता है 14 के पहाड़े में आते 3 बार। 14 3 42 और 14 में से यदि हम 3 घटा दें ऐसा तो माइनस के कितने बचेंगे आपके 11। क्या बचेंगे आपके, माइनस के 11। तो आप समझ सकते हैं कि माइनस के 11 आपके बनेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है भैया 6 7 42 भी तो होते हैं, 6 और 7 का आप जोड़ो या घटाओ, क्या 11 बनना है ना। तो जोड़ने पर 11 बनना है ना घटाने पर। तो हम 6 का पहाड़ा नहीं ले सकते, तो हम कितने का लेंगे, 14 का। तो 21 y² माइनस के 14y और प्लस के 3y माइनस के 2 बराबर 0। 2 2 के आप क्या बना दीजिए, जोड़े। इधर 21 है, इधर 14 है। ऐसा पहाड़ा ढूंढो कि उससे 14 भी कट जाए 21 भी कट जाए। तो 7 का पहाड़ा, इधर y है इधर y उसका, तो एक y को मान ले लो। 7 का पहाड़ा, 7 का भाग देंगे कैसे, 7 3 21, y² में से एक y निकलेगा तो क्या बचा y। 7 दूनी 14, y कॉमन आ ही गया आपको। इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, प्लस 1 कॉमन लीजिए आप। 1 का भाग 3y में देंगे 3y बार, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार बराबर 0। एक की संख्या आ रही है दोनों कोष्टकों में, सवाल सही है। 3y माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में 7y प्लस के 1 बराबर 0। इनको 0 के बराबर करेंगे। 3y माइनस 2 बराबर 0, 7y प्लस 1 बराबर 7y प्लस 1 बराबर 0। 1 को पक्षांतर, 2 को पक्षांतर। तो 3y बराबर कितना आ गया, +2। 7y बराबर कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया। अब इसमें अपन लोग क्या करेंगे, 3 को नीचे लाएंगे तो y बराबर कितना आ गया आपका 2/3 और 7 को नीचे लाएंगे इधर पर इसके तो y बराबर कितना हो गया, माइनस के 1/7, माइनस के 1/7 हो गया। अब देखो, जब y के अपने पास 2 मान निकल आए तो हमने आपको बताया था एक मान मानते अपन लोग अल्फ़ा का और दूसरा मान मानते अपन लोग बीटा का। तो अल्फ़ा का मान अपने पास क्या कहलाएगा, जे 2/3। अब रही बात भैया हम किसको माने अल्फ़ा किसको माने बीटा, तो चाहे आप इसको अल्फ़ा मान लें चाहे इसको मान लें अल्फ़ा, ठीक है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हमें क्या करना है, मूलों जांच करने पर, क्या करने पर, जांच।
मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक देखो, सही समीकरण अपना क्या मानेंगे? जे वाला इधर पर, क्योंकि जो भिन्न टाइप में था इसको यहाँ पर हमने सही कर लिया। और यहाँ पर बाई बाई है तो आप बाई का गुणांक लीजिए, इधर पर क्या लीजिए आप? बाई का गुणांक, माइनस बाई का गुणांक बटे में बाई स्क्वायर गुणांक। बाई का गुणांक कितना है? बाई का गुणांक है माइनस के 11, माइनस फॉर्मूला के और माइनस के 11। बाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? 21। कितना है? 21। अल्फा का मान है 2/3, बीटा का मान है माइनस के 1/7। प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 11/21। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 21, 3 7 21। 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14, 7 × 21, 3 एकम 3। 14 में से 3 का कितनी बची? 11/21, 11/21 आपके बराबर बराबर आ गए। हम समझ जाएंगे कि आपका सवाल सही है। अगर मूलों का योगफल एक सा आ गया और मूलों का गुणनफल यदि एक सा आ गया तो समझ जाएं आपका सवाल सही चल रहा है। मूलों का गुणनफल से और करें जांच। गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर लगेंगे बाई स्क्वायर का गुणांक, तो मूलों का गुणनफल कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा। अचर पद कितना है आपका? अचर पद है आपका, जे समीकरण माना था तो अचर पद -2 है। क्या है अपना अचर पद? -2। और बाई स्क्वायर का गुणांक आपका कितना रहेगा? 21। कितना रहेगा आपका? 21। अल्फा का मान आपका कितना है? अल्फा का मान है 2/3 और बीटा का मान है -1/7 बराबर -2/21। 2 एकम 2, 7 × 21 बराबर -2/21। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना था। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, जिस तरीके से हमने पहला सवाल समझाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2B का, वैसे ही हमें इसको लगाना था। क्या कह रहे थे? गुणनखंड द्वारा बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो। सबसे पहले हमने बहुपद लिख लिया। देखो बटे में संख्याएं चल रही हैं तो हम इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, गुणनखंड नहीं तोड़ सकते हैं, तो अपन इसके नीचे अपन क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसके नीचे 1, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे बराबर में 0। क्यों? शून्यांक ज्ञात करना है तो हमें लास्ट में गुणनखंड शून्य के बराबर तो मानना ही पड़ता है, तो हमने 0 के बराबर मान लिया। तो इसका लासा पढ़ लेंगे, भिन्न जैसा सॉल्व करेंगे तो कितना? 3 लासा आएगा। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 7, 7 × 21 बाई स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएंगे, कितना बचा? -11 बाई। 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा? -2 बराबर 0। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो आएगा 0, और जी संख्या आपकी जो इसके हमने गुणनखंड तोड़े। 2 का गुणा करेंगे कैसे? 21 दूनी 42, 42 के गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना 11 बन जाए माइनस के, तो 14 × 42, 14 माइनस के और प्लस के 3, तो 14 × 42 होगा। 2 2 के जोड़ा बना करके आप कॉमन लेंगे, इधर से कितना कॉमन लेंगे? 7 बाई, तो 7 × 21 और 7 दूनी 14। इधर से आप प्लस 1 लेंगे कॉमन, तो 3 बाई -2 बराबर 0। एक ही संख्या के दोनों कोष्टकन में अपन जी लेंगे। 7 बाई प्लस की 1 जी हैं, 0 माने बराबर में। इस तरीके से 2 को पक्षांतर करें, 3y बराबर 2, 7y बराबर -1। इसके नीचे लाएं तो y बराबर 2/3, y बराबर -1/7। ये अल्फा का मान मानते, ये बीटा का मान मानते, सबको पता होगा। जांच करेंगे तो मूलों का योग बराबर -y का गुणांक बटे में y स्क्वायर गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, मतलब 2 मूल अल्फा है, 1 मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा, इनका योग बराबर y का गुणांक कितना है? y का गुणांक है -11, तो -11 रखिए फॉर्मूला का मान, बटे में y स्क्वायर का गुणांक कितना है? 21 रखिए। इसका मान ये है, और अल्फा का मान 2/3, बीटा का मान 1/7 जी माइनस के। इसको सॉल्व किया तो 11/21 आ गया, 11/21 आ गया। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल रखेंगे अपन लोग जांच करने में, तो अचर पद बटे में y स्क्वायर का गुणांक, तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद कितना है? -2, और y स्क्वायर गुणांक कितना है? -21। y स्क्वायर गुणांक कितना है? 21, तो इधर पर 21 रख दिया। अल्फा का मान 2/3, बीटा का मान -1/7, और ये -2/21 था। 2 एकम 2 -7 × 21, तो -2/21 -2/21 आपके बराबर में आ चुके हैं। यानी कि योगफल से जांच की तो बराबर में, गुणनफल से जांच की तो ही बराबर में। तो यानी
कि आपके जब बराबर में आए हैं तो आपके शून्यांक सही हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल जरूर समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है वह बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 हैं। इसके शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में देखो कोई भी द्विघात बहुपद हो उसके 2 शून्यांक होते हैं। यानी कि इधर पर अगर हम कहेंगे पहला शून्यांक क्या मानते हैं अपन लोग, पहला शून्यांक मानते हैं अल्फा, दूसरा शून्यांक क्या मानते हैं, दूसरा शून्यांक मानते हैं अपन लोग बीटा। क्या मानते हैं, बीटा। अब भी कह रहा है शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा और बीटा का योग कितना दे रहे हैं, √2, और उनका गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा को मान कर तो दे रहा है -3/2। तो भी कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का हमें फॉर्मूला पता है, x² - के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। कभी कभार हमने तुम्हें पहले बताया है कि अल्फा का मान देते, बीटा का मान देते, अलग से कि भी कहेंगे कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके 2 मूल क्रमशः ए हैं। तो अल्फा बीटा का मान देंगे तो फिर अल्फा बीटा का मान इधर रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, लेकिन अभी हाल अपन को क्या दे रहे हैं, इनका योग दे रहे हैं √2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रहा है आपको, √2। तो इसकी जगह आप क्या रख दो, √2 रख दो, इंटू एक्स है एक्स रख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -3/2। आप चाहें तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं। जी आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो चुका है, ठीक है ना, इतना लिख सकते। अब लेकिन हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थोड़ा। कैसे, x² - के 2√x प्लस के इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है ना, इस तरीके से -3/2 बराबर 0 मानेंगे। अब 0 मानने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके नीचे अपन 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे अपन लोग, 1। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे इधर पर 2x²। 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 का गुणा करेंगे √2 में, सो क्या हो जाएगा 2√2x। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा, 3 बराबर 0। 2 का गुणा करो 0 में। ठीक, तो अपने पास समीकरण क्या बचेगा, 2x² - के 2√2x - के 3 बराबर 0। 2 का गुणा 0 में करते तो 0 आता है। तो हमारा मतलब ये था कि आप यहाँ पर आंसर लिख सकते कि भैया आपका ये द्विघात बहुपद है, ऐसा भी हो सकता सवाल। और आप इसको भी लिख सकते हैं और आगे सॉल्व कर करके, ठीक है ना। अगर इसको नहीं लिखना है तो मत लिखें, आप और आगे सॉल्व करेंगे तो आप जी, क्योंकि आंसर शीट में कभी कभार ये सवाल ए उत्तर भी दे सकते हैं और ए भी दे सकते हैं। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करेंगे। अब वो कह रहे थे द्विघात बहुपद ज्ञात करो, भैया हमने ज्ञात कर लिया। फिर भी कह रहे थे इसके शून्यांक भी ज्ञात करो। तो शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, एक बार दोबारा लिखो इसको, क्योंकि ये तो अपना क्या आ गया, आंसर आ चुका अपने पास। ठीक, 2x² - के 2√2x - के 3 बराबर 0। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 × 6। 6 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि अपने 2√2 बन जाए। कितनी बन जाए, 2√2, और गुणनफल आना चाहिए 6। तो देखो ऐसा करो ना, 2√2 है तो ऐसा करो, 1√2 में से 3√2 घटा दो, तो आपका कितना बचेगा, 2√2।
यानी 3√2 में से 1√2 घटा दो, सो 2√2 बचेगा, वो भी काय का माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। यानी एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो वे घट जाते हैं। 3√2 में से 1√2 घटा दो, सो बचेंगे आपके 2√3, 2√3 नहीं सॉरी 2√2। अब ध्यान से सुने, जा चीज़ तो बन गई। अब क्या इनका गुणा करने पर 6 बनना है कि नहीं, जा चीज़ और देख लो। अब देखो √2 गुणे 3√2 का मतलब होता है 3 गुणे √2, √2 का √2 में करेंगे तो 2 गुणा में 3, 3 दूनी 6 आ गए अपने पास। कितने आ गए अपने पास, 6। तो देखो कहने का अर्थ जी निकलता है 3 का गुणा पहले करो, इसमें 3 दूनी 6, इस 6 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना बन जाए माइनस के 2√2 और उन्हीं का गुणनफल बनना चाहिए ये वाला 6। तो भैया हमने इसके 6 के गुणनखंड दिए तोड़े इस तरीके से कि 2√2 में से 3√2 घटा दो, सो बचेंगे माइनस के 2√2 और इन्हीं का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 आ रहा है 6। ठीक, अब देखो आगे 2x² माइनस के 3√2x माइनस के 3√2x और प्लस के 1√2x माइनस के 3 बराबर जो 2 के आपका बना दीजिए, ऐसे जोड़े। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, इधर से अपन लोग क्या ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे अपन लोग, √2 कॉमन। तो ध्यान से सुनो, आपको हमने पहले बता दिया था कि यदि कोई सी भी संख्या, जैसे मान लो √3 लिखा गुणा √3, √3 का √3 में गुणा करते तो क्या बन जाता, 3। यानी कि जो भी संख्या रूट के अंदर होती है तो √3 गुणा √3 करेंगे तो वही संख्या बाहर निकल आती है। इसी तरीके से हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, √2 गुणा √2 बराबर क्या होता है, 2। क्या होता है, 2। अब ध्यान सुने, तो अपन क्या दूना 2 को जा चीज़ नहीं लिख सकते, √2 गुणा √2। तो इस दूना 2 को अपन क्या लिखेंगे, √2 गुणा √2। यानी कहने का अर्थ है इसमें से हम √2 कॉमन ले लेंगे। इधर से √2 कॉमन लिया तो आपका क्या बचेगा, x धर है, x धर, तो x भी आएगा कॉमन आपका। तो √2 में से √2 कॉमन आ गया तो आपका क्या बचा, √2। x² में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा, x माइनस √2x कॉमन आ गए, क्या बची आपके 3। इधर से क्या चीज़ कॉमन चल रही, प्लस के 1, तो √2x माइनस के 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार। अब देखें जरा, क्या दोनों कोष्टकन में संख्या एक सी आ रही, हाँ आ रही। इधर पर कन्फ्यूजन चल रही होगी आपको, दूना 2 की जगह पर हम √2 गुणा √2 लिखें। मान लो इसको हटा करके हम ऐसा लिखते हैं √2 गुणा √2, तो 1 √2 ये बाहर निकलेगा तो अंदर का बचा जे वाला √2 इधर पर, ठीक है ना। और x कॉमन आ गया तो 1 x बचा अंदर, माइनस जे 3 को √2x कॉमन आ गया तो क्या बचा 3। तो इस तरीके से हम दूना 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2। एक संख्या आ गई, एक कोष्टक में लिख दो √2x माइनस के 3, दूसरे कोष्टक में √2x प्लस के 1 बराबर 0। 0 के बराबर करें इसको, क्योंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। 1 को पक्षांतर करो, 3 को पक्षांतर करो, तो √2x बराबर 3, √2x बराबर -1। x का 2 को नीचे ले आओ √2 को, तो x बराबर 3/√2, x बराबर -1/√2, जी आपका आंसर है। ठीक, इस तरीके से आपके शून्यांक निकल आए हैं। तो और ये आपका क्या है, रफ काम है, ये आपको आना चाहिए, ये रफ काम है। तो इसमें हमने क्या किया, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 हैं। तो पहला शून्यांक अपन ने क्या मान लिया था, अल्फा, दूसरा शून्यांक मान लिया था बीटा। तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -3/2। अब आपको द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला ये होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसका मान रख दो अल्फा प्लस बीटा का मान √2, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दो -3/2। तो जी इतना आंसर लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है बराबर में 0 मानो, भिन्न जगह सॉल्व करो, द्विघात समीकरण आपका ये बन चुका है, ये आंसर है। इसके आपने गुणनखंड तोड़े तो आपके x का मान दिया गया, x का मान यानी कि ये शून्यांक आपके निकला है, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15
लगना है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन नंबर 15 पर आपकी एक्सरसाइज 2 भी पूरी कंप्लीट होती है। हमने आपको गुणनखंड बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों सिखाए हैं। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए।